अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट तमाम देखने और सुनने वालों को, प्यार करने वालों को खुशामदीद कहूंगा दोस्तों, सलाम भी कहूंगा। और एक दफा फिर से हाजिर हैं आपके सामने क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के साथ। इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में फंडामेंटली क्या चल रहा है, क्या फंडामेंटल्स हमारे इर्द गिर्द चल रहे हैं, वो हम बात करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों साथ में हम करेंगे मिक्स अपने टेक्निकल एनालिसिस को, इन दोनों चीजों को मिलाएंगे और ट्राई करेंगे दोस्तों जिस तरीके से अभी तक मैं आपको एक्यूरेट क्रिप्टो मार्केट की प्रेडिक्शंस, क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस देता आया हूं, आज भी वैसा ही हो। तो वीडियो पूरी देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। आगे वीकेंड आ रहा है दोस्तों, क्रिसमस भी आ रहा है, तो इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा होगा कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। बिना किसी देरी के मैं आपको लेकर चलूंगा अपने चार्ट्स के ऊपर, बल्कि मैं चार्ट्स के ऊपर ही मौजूद हूं। पर उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, पहली बार मेरी शक्ल देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो पहला काम ये कर ले मेरे भाइयों कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में करें आप क्लिक बेल आइकन पर। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो नुकसान दोस्तों क्या होगा कि आप लोग सब्सक्राइब तो कर लोगे चैनल को, बट आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। और जब टाइमली नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी तो आप लोग इस मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट से महरूम रहोगे, प्रॉफिट कमाने का मौका गवाओगे और साथ में बड़े लॉस से दो चार हो सकते हो। अगर मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स चाहें तो वो फीडबैक भी दे सकते हैं कि अब तक की हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इस चैनल ने आपकी क्या हेल्प की है और किस तरीके से आपको प्रॉफिट कमाने में मदद की है। पहले दोस्तों चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और बाकी बातें करेंगे हम चार्ट्स के ऊपर। तो इस टाइम दोस्तों चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है, बिटकॉइन का 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है और मुसलसल 3 से 4 दिन हो चुके हैं, बल्कि ज्यादा ही हो चुके हैं। और यहां पर मार्केट एक तरह सिमट कर चल रही है, कोई बड़ा मूव नहीं ले रही है। एक दो दफा हमें नीचे का जो लिक्विडिटी है वो हंटिंग दिखाई दी है, बट ओवरऑल एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है, बार बार अपने मिड रेंज को रिक्लेम भी करती है, जो कि अच्छी बात है कि रिक्लेम जो मिड रेंज है हमारा वो अपनी पोजीशन लूज नहीं कर रहा। अगर आप लोग डेली के चार्ट पर देखो तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर पिछले 4 दिनों के अंदर सिर्फ विक्स दिखाई देंगी, कोई भी कैंडल क्लोजिंग आपको मिड रेंज से नीचे नहीं दिखाई देगी, जो कि ओवरऑल ये बताती है हमें और ये समझाती है कि जो बुल्स हैं वो मुसलसल मिड रेंज को डिफेंड कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्रिप्टो मार्केट के लिए। और इसी लेवल को डिफेंड करेंगे तो ही वो ऊपर की तरफ मूवमेंट ले पाएंगे। यहां पर इस टाइम वॉल्यूम कम होने की रीजन की वजह से मार्केट काफी दबाव का शिकार है, हालांकि अपनी मिड रेंज को होल्ड कर रही है, बट ओवरऑल कोई बड़ी मूवमेंट लेने से कासिर है। जो रेजिस्टेंस है जो कि इतनी हैवी भी नहीं है वो फिलहाल नहीं टूट पा रही है। और इसके अलावा हमने हिस्ट्री के लिए देखा है कि जो क्रिसमस वाला दिन होता है तो ये दोस्तों होता है प्रॉफिट बुकिंग का दिन। अगर आप चार्ट्स को उठाकर देखो तो आपको आइडिया होगा कि हर दफा नहीं बट ज्यादातर हमने देखा है कि प्रॉफिट बुकिंग होती है, और ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में होती है बल्कि तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स में होती है। उसका रीजन भी आप लोग जानते हो कि ऐसे मौकों पर लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा छुट्टी का टाइम गुजारते हैं, साथ में अपने अखराजात को पूरा करने के लिए उनको पैसों की जरूरत होती है। दैट्स वाई यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमने होते हुए देखी है। दैट्स वाई मैं आपको भी कह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा सावधान रहकर चलो, खास तौर पे क्रिसमस तक, यानी कल के दिन, ये वीकेंड जो है आपने बहुत संभल कर चलना है। और ये ध्यान रखना है कि मैनिपुलेशन हो सकती है। जो मार्केट मेकर्स होते हैं ना, जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, उनके लिए वीकेंड का दिन खासतौर पे बड़ा उनके लिए मजे का होता है। उनको कोई बहुत बड़ा जो है वॉल्यूम मार्केट में नजर नहीं आता। तमाम जो इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं वो बंद होती है, छुट्टी पर होती हैं, उनके लिए अच्छा मौका होता है कि वो अपने वॉल्यूम के थ्रू मार्केट को मैनिपुलेट कर पाए। तो यहां पर अगर आपको विक्स वगैरह दिखाई देती हैं तो ज्यादा आप लोगों ने पैनिक में नहीं आना। और मैं होप कर रहा हूं दोस्तों कि यहां पर ये जो थोड़ा सा पैनिक के मूवमेंट्स हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के दिन गुजार कर एक दफा जो ऊपर का एरिया 17,300 का एरिया वो मैं रिटेस्ट होते हुए देख रहा हूं। जब वो एरिया आएगा तो फर्दर भी आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप लोग सब लोग प्रॉफिट पे हो गए जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। और हमारी जो ट्रेड थी वो अभी से स्टार्ट नहीं है, वो 16,000 पहले तो हमने 300 के एरिया से स्टार्ट की थी, और उसके बाद जो सेकंड ट्रेड हमने ली थी दोबारा से वो 16,600 के एरिया में ली थी। तो आप सब लोग प्रॉफिट में हो और आप सब लोगों को बता रहा हूं कि अपने स्टॉप लॉसेस को कम से कम प्रॉफिट में ले आओ और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लाजमी बुक करो। प्रॉफिट को मार्केट में छोड़ना बंद करो, ये गलतियां करना बंद करो। अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि बेयर मार्केट में यहां पर टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स हम देखते हैं, बट साथ में जहां प्रॉफिट में आते हैं अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं। तो ये दोस्तों बिटकॉइन की क्विक सी अपडेट थी। और इसके अलावा इथीरियम को देखें तो इथीरियम के अंदर भी दोस्तों मामला वही चल रहे हैं। वो भी अगर टेक्निकली देखें तो अपने
जो एक लोकल रेजिस्टेंस एरिया था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि रेजिस्टेंस जो है इथेरियम ने तोड़ी थी और उसके बाद जो है इथेरियम उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट फिलहाल देखो तो बार बार यहां पर आपको विक्स दिखाई दे रही हैं, जो ये आपके लिए निशानी है और ये इंडिकेट कर रही हैं कि वॉल्यूम की शदीद कमी है इस वक्त। हालांकि बुल्स ने बड़ी मेहनत करके ये छोटा सा एक एरिया जो है वो ब्रेक किया है और उसके बाद फर्दर मूवमेंट के लिए इसे तैयार किया है। बट ओवरऑल बिटकॉइन की वजह से थोड़ा सा दबाव का शिकार इथेरियम भी हमें दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन बेंचमार्क करेंसी है, जाहिर सी बात है जब वो पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएगी तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी ऊपर की तरफ जाएंगे और यही रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से आपको इथेरियम भी थोड़ा दबाव का शिकार फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। बट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो इथेरियम जो है बड़ी आसानी के साथ अपना 1235 का जो एरिया है वो ब्रेक करेगा। बट अगर बिटकॉइन ने धोखा दिया और बिटकॉइन नीचे का सफर किया तो इथेरियम क्या तमाम ऑल्ट कॉइन्स जो है वो दुम बन के उसके पीछे जाएंगे। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ऑल्ट कॉइन्स को जब भी ट्रेड करो पहले बिटकॉइन के एनालिसिस करो। बिटकॉइन के एनालिसिस आपको ठीक लग रहा है, बिटकॉइन पॉजिटिव लग रहा है तो ही ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जाओ और स्टॉप लॉस के साथ जाओ। आजकल वैसे भी बिटकॉइन की जो आपकी डोमिनेंस है वो काफी इंक्रीज हुई है जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स वैसे भी काफी दबाव का शिकार है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन और इथेरियम के टेक्निकल एनालिसिस थे क्विक से। अब चलेंगे हम लोग फंडामेंटल मार्केट के ऊपर क्या चल रहा है। मार्केट में दोस्तों इन दिनों बहुत ज्यादा फंड्स हमने देखे हैं, बाइनेंस का फंड देख लो, एफटीएक्स का फंड देख लो, बट इन सबसे बढ़कर बाइनेंस के ऊपर जो फंड्स हमें दिखाई दी हैं वो हमने कभी सोचा भी नहीं था। बाइनेंस दोस्तों इस मार्केट का वो प्लेयर रहा है, वो एक्सचेंज रही है जो हमेशा से दूसरी एक्सचेंजेस की कमजोरियां सामने लाती रही है। एक तरह से उन एक्सचेंजेस के लिए हमेशा बुली का किरदार अदा करती रही है बाइनेंस। बट आज कर्मा इसको हिटबैक कर रहा है, जो इल्जाम दूसरों पर लगाते थे आज इनके ऊपर लग रहा है। बट यहां पर प्रॉब्लम यहां पर दोस्तों ये है कि सिर्फ बाइनेंस को नुकसान इससे नहीं हो रहा बल्कि पूरी क्रिप्टो मार्केट को इससे नुकसान हो रहा है। रीजन दोस्तों आपको पता ही है कि बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है और अभी तक बाइनेंस की तरफ से हमें कोई प्रैक्टिकल मूव दिखाई नहीं दे रहा कि वो यहां पर अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम जो है उनको दूर करना चाह रहे हैं, जो फर्ड्स हैं वो कम करना चाह रहे हैं। जस्टिफिकेशंस तो बहुत सारी हमें दिखाई दी हैं। मैंने कल भी शेयर किया था आपके साथ कि सीजी ने एक बहुत बड़ा ब्लॉग जो है वो पोस्ट किया है चाइनीज जुबान में। चाइनीज दुनिया के सबसे बड़ी तादाद में लोग हैं तो उनकी जुबान में इन्होंने वो ब्लॉग पोस्ट किया है। काफी जुबान में तर्जुमा भी इसका बाद में हुआ है और बाइनेंस ने काफी ज्यादा जस्टिफिकेशन उसके अंदर दी है। बट कोई भी जस्टिफिकेशन उनकी प्रैक्टिकल होकर सामने नहीं आ रही, सारी उनकी बातें ही अभी तक सामने आ रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं और हम सब उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बाइनेंस जो है कोई प्रैक्टिकल मूव ले और जो फंड्स उनके ऊपर इस टाइम घूम रहे हैं उनको दूर करने की ट्राई करें। और अगर वो कोई प्रैक्टिकल मूव लेते हैं तो जाहिर सी बात है ना सिर्फ कि बाइनेंस के लिए बहुत अच्छा होगा बल्कि बाकी क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव ये हो सकता है। अब इसके साथ साथ दोस्तों बाइनेंस के फंड को छोड़ भी दें तो एफटीएक्स की बात कर लें जहां पर सारा मामला स्टार्ट हुआ। अब ये आर्टिकल देखो तो कॉइन डेस्क पर आया है दोस्तों, ग्रेट लाइज एंड एफटीएक्स का टाइटल है और टाइटल से ही आपको समझ में आ चुकी होगी क्या बताने की ट्राई की जा रही है इसके अंदर। तो धोखा, लालच और मैनिपुलेशन शायद यही इस एफटीएक्स एक्सचेंज की पहचान थी। खासतौर पे जो इसका सीईओ था सैम, वो एक बहुत बड़ा इविल किरदार बन के सामने आया कि जहां पर उसने मुख्तलिफ मीडिया कंपनीज के थ्रू, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के थ्रू अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे बना के पेश किया जैसे उससे कोई अच्छा इंसान ही नहीं है, एक सादा सा इंसान है, कोई लालच नहीं है उसके अंदर। और एक दिन सारे का सारा कमाया हुआ पैसा जो है अपना जाती वो एक दिन डोनेट कर देगा। बट वहां पर भाई साहब ने डोनेशन तो की बट खुद को ही कर दी। उन पैसों से जो यूजर्स का पैसा था सारे का सारा पैसा खा गया। इनके जो पेरेंट्स हैं उनके नाम पर बहुत बड़ी बड़ी जायदादें खरीदी गई हैं, बनाई गई हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है जो कि जाहिर सी बात है और चीजें सामने आएंगी। बट ओवरऑल जो एफटीएक्स है उसने क्रिप्टो मार्केट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो लोग कि जो क्रिप्टो मार्केट को बाहर से बैठकर गालियां दिया करते थे और इस पर डाउट किया करते थे, अब देखा जाए दोस्तों तो जाहिर सी बात है उनके डाउट्स भी बढ़ेंगे, वो बातें भी और ज्यादा करेंगे और ज्यादा गालियां देंगे इस क्रिप्टो मार्केट को और ये साबित करने की ट्राई करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट कभी भी एक भरोसेमंद मार्केट नहीं बन सकती। और यहां पर शायद उन लोगों की मेहनत भी जाया होती है हमें दिखाई दे रही है कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके मार्केट को यहां तक पहुंचाया और ऐसा बनाया कि हमें एप्पल जैसी कंपनी यहां पर इन्वेस्ट करती हुई दिखाई दी। एलन मस्क ने यहां पर इन्वेस्टमेंट की और इस बुल मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट क्रिप्टो बनकर सामने आई थी। पहला दोस्तों जो लोग बिटकॉइन में भरोसा रखते हैं और जो लोग वाकई में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भरोसा रखते हैं उनका एतमाद तो अभी भी डगमगाया नहीं है। जैसे कि मुझे आप लोग देख लो तो मेरा एतमाद तो ना तो बिटकॉइन से कम हुआ है ना ही इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कम हुआ है। सारे के सारे सेंट्रलाइज प्लेयर जो है ये आनी जानी चीजें आते जाते रहेंगे और हर बेयर मार्केट के अंदर हम लोगों ने देखा है कि ऐसे किरदार सामने आते हैं तभी तो हमें इतनी अच्छी प्राइस मिलती है बिटकॉइन की।
वरना बिटकॉइन 69,000 पे था और अगर आज इस प्राइस पर मिल रहा है तो छोटे मोटी जो फंड्स हैं वो तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तो ऐसे बड़े बड़े फंड्स ही चाहिए थे बिटकॉइन को यहाँ तक पहुंचाने के लिए, हमेशा पहुंचाया जाता है और उसके बाद फिर जब मार्केट दोबारा रिवाइव करती है तो ये सारे लोग जो डाउट कर रहे होते हैं फिर वो मार्केट में कूद रहे होते हैं। अभी इस बुरी खबरों के बाद मैं एक अच्छी खबर भी आप लोगों को दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं एक अपडेट आपको और दे दूं मेरे भाइयों कि कॉपी ट्रेडिंग में फेयर डेस्क के यूजर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपका फेयर डेस्क का अकाउंट नहीं है और आप लोग बनाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फेयर डेस्क पे भी हम लोग कॉपी ट्रेडिंग अब स्टार्ट कर रहे हैं, इन्फोटॉक विद आसिफ के नाम से। मेरा नाम आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है और अभी तक 2 ट्रेड्स मैंने ली हैं, 100% का रिजल्ट है। बहरहाल जहां प्रॉफिट दोस्तों वहां पर लॉस भी है, ये बात आपने जहन में रखना है। मेरी तमाम की तमाम सर्विसेज जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो अपने रिस्क पर ही आपको मुझे फॉलो करना है। बट अगर मुझे बिटगेट पे फॉलो कर रहे हो और पहले से मेरी ट्रेड्स को कॉपी कर रहे हो तो जानते होगे कि मेरी ट्रेड ज़्यादातर जो होती हैं वो जल्दी क्लोज करता हूं मैं, और जहां थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है मैं क्लोज करता हूं, रिस्क को मैनेज करते हुए चलता हूं, अपनी लेवरेज को कम रखता हूं। और इसका रीजन दोस्तों ये है कि अकेला मैं ट्रेड नहीं कर रहा, मेरा पोर्टफोलियो बड़ा है, आपका पोर्टफोलियो छोटा भी हो सकता है। तो दैट्स वाई जहां प्रॉफिट में आता हूं अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट के अंदर मूव करता हूं कि आपका प्रॉफिट यहां पर बुक हो जाएगा, थोड़ा बहुत है कोई टेंशन नहीं है, प्रॉफिट है, बट आपका रिस्क जो है वो जीरो करने की मेरी ट्राई होती है। बट एट द एंड दोस्तों ये क्रिप्टो मार्केट है, यहां पर कुछ भी पॉसिबल है। एक बुरी खबर, एक बहुत बड़ी फट जो है वो मार्केट का होलिया बिगाड़ सकती है। तो सिर्फ कॉपी ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही, पूरी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जो आपकी वो होनी चाहिए जिसको खोने का आपको डर ना हो। वो पैसा लेकर आओ और वो पैसा लेकर आओ जो खोने की तकलीफ तो जरूर हो, बट उसके बगैर आपकी जिंदगी के मामलात जो है वो नहीं रुकने चाहिए। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है और क्रिप्टो दोस्तों हमेशा रिस्की होती है, ये चीज ध्यान में रखनी है। एनीवेज दोस्तों, अगर मुझे फॉलो करना चाहो, मेरी ट्रेड को कॉपी करना चाहो तो आप लोगों ने नया अकाउंट बनाना है फेयर डेस्क के ऊपर। अगर पहले से नहीं बना हुआ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक मौजूद है, उसके थ्रू नया अकाउंट बना लो और उसके बाद वहां पर प्रोफाइल लिंक भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरी ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो। वीडियो के आखिर में दोस्तों आपको एक अच्छी खबर देंगे, काफी बड़ी खबर है, और आपका जो डगमगा रहा था एतमाद क्रिप्टो के ऊपर से शायद इस खबर को देख के संभलेगा। आपको ये बिलीव होगा कि सब कुछ यहां बुरा नहीं चल रहा, बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी खबरें बैकग्राउंड पे चल रही हैं जो बेयर मार्केट की वजह से आपके सामने ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रही है। मुझे तो खैर बिटकॉइन पे और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोई शक नहीं है, बट अगर आपको शक है तो ये खबर आपके लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। और खबर दोस्तों ये है कि ब्राजील का जो प्रेसिडेंट है उसने एक बिल को साइन कर दिया है कि जिसके बाद अब उनकी कंट्री के अंदर बिटकॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट किया जा रहा है। ब्राजील दोस्तों एक छोटी कंट्री नहीं है और एक और बहुत बड़ी कंट्री जो है वो अब उस रेस में शामिल होने जा रही है जो कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में और आने वाला जो फ्यूचर है वो बिटकॉइन का बहुत ताबनाक है, क्रिप्टो का फ्यूचर बहुत ताबनाक है। तो जो लोग अब भी बिटकॉइन को डिनाई कर रहे हैं, क्रिप्टो को डिनाई कर रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उन लोगों में आप लोग शामिल नहीं हो। वीडियो यहाँ पे क्लोज करेंगे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना। 2 सेकंड आपके लगेंगे बट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये, और आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।